शांति। आज 13 मार्च है, सद्गुरुवार का दिन है। बाबा से वरदान और शक्तियाँ लेने का दिन। तो आज सद्गुरु के रूप में बाबा के सम्मुख में आत्मा बाबा के महावाक्य सुनने के लिए एकाग्रचित होकर बाबा के प्यार में मगन होकर महावाक्य सुनूंगी। आज 13 मार्च है। आज की मुरली का सार है, मीठे बच्चे, पद का आधार है पढ़ाई। जो पुराने भक्त होंगे वह अच्छा पढ़ेंगे और पद भी अच्छा पाएंगे, है ना। भक्ति का फल क्या है? ज्ञान है। तो जो जिसने भक्ति की होगी उसी के आधार पर पढ़ाई पढ़ेंगे और पद भी अच्छा पाएंगे। प्रश्न, जो बाप की याद में रहते हैं उनकी निशानी क्या होगी? उत्तर है, याद में रहने वालों में अच्छे गुण होंगे, वह पवित्र होते जाएंगे, रॉयल्टी आती जाएगी, आपस में मीठा छीरखंड होकर रहेंगे, दूसरों को न देख स्वयं को देखेंगे। उनकी बुद्धि में रहता है कि जो करेगा वह पाएगा, है ना। दूसरे की स्थिति से अपनी स्थिति खराब नहीं करेंगे, जो करेगा सो पाएगा और बहुत ही मीठा आपस में छीरखंड होकर रहेंगे। ओम शांति। बच्चों को समझाया गया है कि यह भारत का जो आदि सनातन देवी देवता धर्म है उसका शास्त्र है गीता। यह गीता किसने गाई है कोई नहीं जानते, ये ज्ञान की बातें हैं। बाकी ये होली आदि कोई अपना त्यौहार है नहीं, ये सब हैं भक्ति मार्ग के त्यौहार। होली आ रही है, होली चल रही है कई जगह आज कई जगह कल, तो इसलिए बाबा ने होली को याद किया कि ये सब किसके त्यौहार हैं? भक्ति मार्ग के त्यौहार हैं। त्यौहार अब और त्यौहार है तो सिर्फ एक त्रिमूर्ति शिव जयंती बाबा कितना महत्व देते हैं, है ना। जब भगवान का अवतरण हुआ वह है मुख्य। सिर्फ शिव जयंती कभी भी नहीं कहना चाहिए। त्रिमूर्ति अक्षर न डालने से मनुष्य समझेंगे नहीं। जैसे त्रिमूर्ति का चित्र है, नीचे लिखत हो कि दैवी स्वराज आपका जन्म सिद्ध अधिकार है। शिव भगवान बाप भी है ना, जरूर आते हैं, आकर स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। स्वर्ग के मालिक बने हैं किससे? राजयोग सीखने से। अंदर चित्रों में तो बहुत ज्ञान है। चित्र ऐसे बनाने हैं जो मनुष्य देखने से वंडर खाए। वह भी जिन्होंने बहुत भक्ति की होगी वही बहुत अच्छी रीति ज्ञान उठाएंगे। कम भक्ति वाले ज्ञान भी कम उठाएंगे तो पद भी कम पाएंगे। दास दासियों में भी नंबरवार होते हैं। सारा मदार है पढ़ाई पर। तुम्हारे में बहुत थोड़े हैं जो अच्छी रीति युक्ति से बात कर सकते हैं। अच्छे बच्चों की एक्टिविटी भी अच्छी होगी, गुण भी सुंदर होने चाहिए। जितना बाप की याद में रहेंगे तो क्या होगा? पवित्र होते जाएंगे और रॉयल्टी भी आती जाएगी। कहाँ कहाँ तो शूद्रों की चलन बड़ी अच्छी होती है और यहाँ ब्राह्मण बच्चों की चलन ऐसी है कि बात मत पूछो। इसलिए वो लोग भी कहते हैं क्या इनको ईश्वर पढ़ाते हैं। देखो बाबा तुलना कर रहे दुनिया वालों की, जिनको ज्ञान नहीं है उनके संस्कार श्रेष्ठ हैं, और बाबा के बनने के बाद भी अगर हमारे संस्कार परिवर्तन नहीं हुए तो क्या कहेंगे दुनिया वाले, इनको भगवान पढ़ाते हैं। तो बच्चों की ऐसी चलन नहीं होनी चाहिए, बहुत मीठा छीरखंड होना चाहिए। जो करेंगे सो पाएंगे, नहीं करेंगे तो नहीं पाएंगे। बाप तो अच्छी रीति समझाते रहते हैं। पहले पहले तो बेहद के बाप का परिचय देते रहो। त्रिमूर्ति का चित्र तो बड़ा अच्छा है। स्वर्ग और नरक भी दोनों तरफ हैं, गोले में भी क्लियर है। बाबा चित्रों की महिमा कर रहे हैं तो त्रिमूर्ति का चित्र बाबा ने बताया बहुत अच्छा है, गोले में भी क्लियर है ना। कोई भी धर्म वाले तो इस गोले पर व झाड़ पर तुम समझा सकते हो, मतलब किसी भी धर्म वाले को। इस हिसाब से तुम स्वर्ग नई दुनिया में तो आ नहीं सकेंगे। जो दूसरे धर्म है ना, ईसाई है, मुस्लिम है, तो उनको जब गोले का चित्र दिखाएंगे तो बोलेंगे इनका पार्टी बाद में शुरू है। इस हिसाब से तुम स्वर्ग में नहीं आ सकेंगे। जो सबसे ऊंच धर्म था, सबसे साहूकार थे, वही सबसे गरीब बने हैं। जो सबसे पहले पहले थे, संख्या भी उनकी जास्ती होनी चाहिए, परंतु हिंदू लोग बहुत और धर्मों में कन्वर्ट हो गए हैं
अपने धर्म को न जानने के कारण और धर्मों में चले गए हैं, या तो हिंदू धर्म कह देते हैं, अपने धर्म को भी समझते नहीं है, माने देवी देवता धर्म का अपने को समझते नहीं। ईश्वर को पुकारते बहुत हैं शांति देवा, परंतु शांति का अर्थ समझते नहीं है। एक दो को शांति की प्राइज देते रहते हैं। यहाँ तुम विश्व में शांति स्थापन करने के निमित्त बने हुए बच्चों को बाप विश्व की राजाई प्राइज में देते हैं। यह इनाम भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार मिलता है। देने वाला है भगवान बाप। इनाम इतना बड़ा है। कितना बड़ा इनाम है? कौन सा पद मिलता है? सूर्यवंशी विश्व की राजाई। अभी तुम बच्चों की बुद्धि में सारे वर्ल्ड की हिस्ट्री, ज्योग्राफी, वर्ण आदि सब हैं। विश्व की राजाई लेनी है तो कुछ मेहनत भी करनी है। पॉइंट तो बहुत सहज है। टीचर जो काम देते हैं वह करके दिखाना है, तो बाबा देखें कि किसमें पूरा ज्ञान है। कई बच्चे तो मुरली पर भी ध्यान नहीं देते हैं, रेगुलर मुरली पढ़ते नहीं। जो मुरली नहीं पढ़ते वे क्या किसका कल्याण करते होंगे? बहुत बच्चे हैं जो कुछ भी कल्याण नहीं करते, ना अपना ना औरों का। इसलिए घोड़े सवार प्यादे कहा जाता है। कोई थोड़े महारथी हैं, खुद भी समझ सकते हैं कौन कौन महारथी हैं। कहते हैं बाबा गुलजार को, कुमारका को, मनोहर को भेजो, क्योंकि खुद घोड़े सवार हैं, वह महारथी हैं। बाप तो सब बच्चों को अच्छी रीत जान सकते हैं, है ना। तो गुलजार दादी, कुमारका दादी, है ना, प्रकाशमणि दादी को कहते थे, मनोहर दादी, सबको बुलाते थे बड़े प्रोग्राम में। तो बाबा ने बोला तो वह महारथी है ना। तो बाप तो सब बच्चों को अच्छी रीत जान सकते हैं। कोई पर गृहचारी भी बैठती है। कभी अच्छे अच्छे बच्चों को भी माया का तूफान आने से बेताले बन जाते हैं। ज्ञान तरफ अटेंशन नहीं जाता। बाबा को हर एक की सर्विस से मालूम तो पड़ता है ना। सर्विस करने वाले अपना पूरा समाचार बाबा को देते रहेंगे। तुम बच्चे जानते हो गीता का भगवान हमको विश्व का मालिक बना रहे हैं। बहुत हैं जो वह गीता भी कंठ कर लेते हैं, हजारों रुपए कमाते हैं। तुम वो ब्राह्मण संप्रदाय जो फिर दैवी संप्रदाय बनते हो। ब्राह्मण बनने के बगैर दैवी संप्रदाय के हम बन नहीं सकते। इसलिए भगवान बोला ईश्वर की औलाद भी सभी अपने को कहते हैं, फिर कह देते हैं हम सब ईश्वर हैं। जिसको जो आता है वह बोलते रहते हैं। भक्ति मार्ग में मनुष्यों की हालत कैसी हो गई है। ये दुनिया है आयरन एज पतित। इस चित्र से बहुत अच्छी रीति समझा सकेंगे। साथ में दैवी गुण भी चाहिए, है ना। तो पवन त्रिमूर्ति और गोला के चित्र से अच्छा समझा सकते हो। साथ में दैवी गुण भी चाहिए, अंदर बाहर सच्चाई चाहिए। आत्मा ही झूठी बनी है फिर सच्चा बनाते हैं। बाप ही आकर स्वर्ग का मालिक बनाते हैं, दैवी गुण धारण कराते हैं। तुम बच्चे जानते हो हम ऐसे गुणवान बन रहे हैं। अपनी जांच करते रहो, हमारे में कोई अवगुण तो नहीं। चलते चलते माया का थप्पड़ ऐसा लगता है जो ढेर हो गिर पड़ते हैं। तुम्हारे लिए ये ज्ञान और विज्ञान ही होली और धूरिया है। वो लोग भी होली और धूरिया मनाते हैं, लेकिन उसका अर्थ क्या है यह भी कोई नहीं जानते। वास्तव में यह ज्ञान और विज्ञान है जिससे तुम अपने को बहुत ऊंच बनाते हो। वह तो क्या क्या करते रहते हैं, धूल डालते हैं, क्योंकि यह है रव रव नर्क। नई दुनिया की स्थापना और पुरानी दुनिया के विनाश का कर्तव्य चल रहा है। तुम ईश्वरी संतान को भी माया एकदम घूसा ऐसा लगा देती है जो जोर से दुबन में गिर पड़ते हैं, फिर उससे निकलना बड़ा मुश्किल हो जाता है। इसमें फिर आशीर्वाद दाद की बात नहीं, फिर इस तरफ मुश्किल चढ़ सकते हैं। इसलिए बड़ी खबरदारी चाहिए। माया के वार से बचने के लिए कभी देह अभिमान में मत फंसो। सदा खबरदार। सब भाई बहनें बाबा ने जो सिखाया है वही बहनें सिखाती। बलिहारी बाप की है ना कि बहनों की। ब्रह्मा की भी बलिहारी नहीं, यह भी पुरुषार्थ से सीखे हैं। पुरुषार्थ अच्छा किया है, गोया अपना कल्याण किया है। हमको भी सिखाते हैं तो हम अपना कल्याण करें, है ना। तो बाबा बोले महिमा किसकी है? महिमा है
शिव बाबा की, इसलिए किसी भी देह में फंसना नहीं। ये ज्ञान बहुत अच्छा सुनाता है, ये मुरली बहुत अच्छा सुनाता है किसका ज्ञान है ना। उनको ऐसा बनाने वाला कौन, ब्रह्मा बाबा को ऐसा बनाने वाला कौन। तो इसलिए बाबा ने बोला कि ये ज्ञान और विज्ञान ही होली और दूरिया है। बाबा ने कई बार बोला है ना, ज्ञान और विज्ञान। विज्ञान माना परम धाम और ज्ञान माना अभी सतयुग। तो इसलिए बाबा ने बोला तुम्हारे लिए ज्ञान विज्ञान है। आज होली है तो आज होली जलाई जाएगी, इसलिए बाबा विशेष होली के ऊपर सुना रहे हैं कि आज होली है। अब होली का ज्ञान भी सुनाते रहते हैं। ज्ञान और विज्ञान, पढ़ाई को नॉलेज कहा जाता है। विज्ञान क्या चीज़ है किसको भी पता नहीं। विज्ञान है ज्ञान से भी परे। ज्ञान तुमको यहाँ मिलता है जिससे तुम प्रारब्ध पाते हो, बाकी वह है शांति धाम। शांति धाम माने विज्ञान। यहाँ पाठ बजाए थक जाते हैं तो फिर शांति में जाना चाहते हैं। अभी तुम्हारी बुद्धि में ये चक्र का ज्ञान है, अभी हम स्वर्ग में जाएंगे, फिर 84 जन्म लेते नरक में आएंगे, फिर वही हालत होगी, ये चलता ही रहेगा, इससे कोई छूट नहीं सकता। कोई कहते हैं ड्रामा बनाई क्यों, अरे यह तो नई दुनिया और पुरानी दुनिया का खेल है, अनादि बना हुआ है। झाड़ पर समझाना बहुत अच्छा है। सबसे पहली मुख्य बात है बाप को याद करो तो पावन बन जाएंगे, है ना। हर मुरली में बाबा इसको याद दिलाता है। आगे चल मालूम पड़ता जाएगा कौन कौन स्कूल के हैं जो और धर्मों में कन्वर्ट हो गए हैं, वे भी निकलते जाएंगे। जब सभी आएंगे तो मनुष्य वंडर खाएंगे। सबको यही कहना है कि देह अभिमान छोड़, देह अभिमानी बनो। तुम्हारे लिए पढ़ाई ही बड़ा त्यौहार है जिससे तुम्हारी कितनी कमाई होती है। वे लोग तो इन त्योहारों को मनाने में कितने पैसे बर्बाद करते हैं, कितना झगड़ा होता है। पंचायती राज में कितने झगड़े हैं, किसको रिश्वत देकर भी मरवाने की कोशिश करते हैं। ऐसे बहुत मिसाल होते रहते हैं। बच्चे जानते हैं सतयुग में कोई उपद्रव होता नहीं। रावण राज्य में बहुत उपद्रव है, अभी तो तमो प्रधान है। एक दो में मत न मिलने के कारण कितना झगड़ा है। इसलिए बाप समझाते हैं इस पुरानी दुनिया को भूल, अकेले बन जाओ, घर को याद करो, अपने सुखधाम को याद करो। किससे जास्ती बात भी ना करो, नहीं तो नुकसान हो जाता है। बहुत मीठा शांत प्यार से बोलना अच्छा है, जास्ती न बोलना अच्छा है। शांति में रहना सबसे अच्छा है। तुम बच्चे तो शांति से विजय पाते हो, सिवाय एक बाप के और कोई से प्रीत नहीं लगानी। जितना बाप से प्रॉपर्टी लेना चाहो उतनी ले लो, नहीं तो लौकिक बाप की प्रॉपर्टी पर कितना झगड़ा होता है। इसमें कोई खिटखिट नहीं है, जितना चाहे उतना अपनी पढ़ाई से ले सकते हो। बाबा ने खुला भंडारा हमारे हाथ में ही किस्मत बनाने की कलम दे रखी है। किस्मत अर्थात हम किसकी मत पर चलते हैं। अच्छा, मीठे मीठे शिकल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग। नमस्ते बाबा, नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार, सच्चा बाप सच्चा बनाने आया है, इसलिए सच्चाई से चलना है, अपनी जांच करनी है। हमारे में कोई आसुरी गुण तो नहीं है, हम जास्ती बात तो नहीं करते। बहुत मीठा बन, शांति और प्यार से बात करनी है। दूसरा है मुरली पर ध्यान देना है, रोज़ मुरली पढ़नी है, अपना और औरों का कल्याण करना है। टीचर जो काम देते हैं वह करके दिखाना है। रोज़ मुरली में होमवर्क आता है। तो आज बाबा ने कितनी बार साइलेंस का अभ्यास करने के लिए बोला, शांति में रहने के लिए बोला, कम बोलने के लिए बोला। वरदान है होली शब्द के अर्थ को जीवन में लाकर पुरुषार्थ की स्पीड को तेज करने वाले तीव्र पुरुषार्थी हो। होली शब्द के अर्थ को जीवन में लाकर पुरुषार्थ की स्पीड को तेज करने वाले तीव्र पुरुषार्थी हो। होली अर्थात जो बात हो गई बीत गई उसको बिल्कुल खत्म कर देना। बीते को बीती कर आगे बढ़ना, यही है होली मनाना। बीती हुई बात ऐसे महसूस हो जैसे बहुत पुरानी कोई
जन्म की बात है। जब ऐसी स्थिति हो जाती है तब पुरुषार्थ की स्पीड तेज होती है। माने कोई बात पुरानी हो गई तो क्या समझना, पुराने जन्म की बात है। तो अपनी या दूसरों की बीती हुई बातों को कभी चिंतन में नहीं लाना, चित्त पर नहीं रखना और वर्णन तो कभी भी नहीं करना, तभी तीव्र पुरुषार्थी बन सकेंगे। स्लोगन है, स्नेह ही सहज याद का साधन है, इसलिए सदा स्नेही रहना और स्नेही बनाना है। मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य। गुप्त बांधेली गोपिकाओं का गायन है। गीत है, बिन देखे प्यार करूं, घर बैठे मैं याद करूं। तो बावन बोला, यह गीत कोई बांधेली मस्त गोपी का गाया हुआ है। यह है कल्प कल्प वाला विचित्र खेल। बिन देखे प्यार करते हैं, दुनिया बेचारी क्या जाने कि कल्प पहले वाला पार्ट हूबहू रिपीट हो रहा है। भल उस गोपी ने घर बार नहीं छोड़ा है, परंतु याद में कर्म बंधन चुकतू कर रही है। तो ये कितना खुशी में झूम झूम कर मस्ती में गा रही है। तो वास्तव में घर छोड़ने की बात नहीं, घर बैठे बिन देखे उस सुख में रह सर्विस करनी है। कौन सी सेवा करनी है? तो बावन कहा, पवित्र बनाने की तुमको तीसरा नेत्र मिला है। आदि से लेकर अंत तक बीज और झाड़ का राज तुम्हारी नजरों में है। तो बलिहारी इस जीवन की इस नाले द्वारा 21 जन्मों के लिए सौभाग्य बना रहे हैं। इसमें अगर कुछ भी लोकलाज विकारी कुल की मर्यादा है तो वे सर्विस कर नहीं सकेंगे। यह है अपनी कमी। बहुतों को विचार आता है कि यह ब्रह्मा कुमारियां घर फिटाने आई हैं, परंतु इसमें घर फिटाने की बात नहीं। घर बैठे पवित्र रहना है और सर्विस करना है, इसमें कोई कठिनाई नहीं। पवित्र बनेंगे तब पवित्र दुनिया में चलने के अधिकारी बनेंगे। बाकी जो नहीं चलने वाले हैं वे तो कल पहले वाली शत्रुता का पार्ट बजाएंगे, इसमें कोई का दोष नहीं है। जैसे हम परमात्मा के कार्य को जानते हैं, वैसे ड्रामा के अंदर हर एक के पार्ट को जान चुके हैं, तो इसमें घृणा नहीं आ सकती। ऐसी तीव्र पुरुषार्थी गोपियां रेस कर विजय माला में आ सकती हैं। अच्छा, ओम शांति। अव्यक्त इशारे हैं, सत्यता और सभ्यता रूपी कल्चर को अपनाओ। जो भी ज्ञान की गुहा बातें हैं, इसको स्पष्ट करने की विधि आपके पास बहुत अच्छी है और स्पष्टीकरण है। एक एक पॉइंट को लॉजिकल स्पष्ट कर सकते हो। अपनी अथॉरिटी वाले हो, कोई मनोमय व कल्पना की बातें नहीं है, यथार्थ है, अनुभव है। अनुभव की अथॉरिटी, नॉलेज की अथॉरिटी, सत्यता की अथॉरिटी। कितनी अथॉरिटी है? कौन कौन सी है? अनुभव की है, नॉलेज की है, सत्यता की है। तो अथॉरिटी और स्नेह दोनों को साथ साथ कार्य में लगाओ। अच्छा, ओम शांति। तो बाबा ने जो आज सुनाया, होली के अर्थ में स्थित होकर जो बात बीत गई उसको बिंदी लगाना है। और होली, बाबा के संग में आत्मा होली, और होली माने पवित्र है। तो बाबा ने बोला, घर गृहस्थ में रहते पवित्र दुनिया में चलने के लिए पवित्र बनना है। तो होली की विशेष सभी को शुभकामनाएं। बाबा के प्यार के रंग में रंग कर अपनी नई दुनिया में चलना है। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।